नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र और हमारा आज का टॉपिक है आगम, रेवेन्यू या इनकम। हम लोग आगम किसे कहते हैं और आगम की रेवेन्यू की जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। तो आगम, रेवेन्यू या इनकम क्या है, उसकी परिभाषा उत्पादन की बिक्री से प्राप्त, हमने उत्पादन कर लिया, उसकी बिक्री से प्राप्त जो धनराशि प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है, उसे फर्म की आय या फर्म का आगम कहा जाता है। तो साधारण सी परिभाषा है कि उत्पादन की बिक्री से प्राप्त धनराशि को, उत्पादन की बिक्री से प्राप्त धनराशि को फर्म की आय या फर्म का रेवेन्यू कहा जाता है। एक उत्पादक है, एक फर्म उत्पादक फर्म है जो उत्पादन करती है और उसको बाजार में विनिमय करती है, बिक्री करती है। तो उसके विक्रय से जो आय प्राप्त होगी या उसको क्या कहा जाएगा, जो धनराशि प्राप्त होगी उसको फर्म की इनकम या रेवेन्यू कहा जाएगा। तो इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है, उसको भी समझ लो कि एक उत्पादक ने 100 वस्तुएं बनाई और एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो 100 वस्तु गुणा 10, 100 वस्तु बनाई और 10 रुपए उसकी कीमत है, तो उसका जो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये फर्म की आय। ये एक साधारण सामान्य सूत्र है, इसके माध्यम से हम ये ज्ञान कर सकते हैं कितनी बिक्री, कितनी वस्तु की इकाइयों की बिक्री हुई और एक वस्तु की इकाई की क्या कीमत है। इसका अगर हम पूरा कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू फर्म का ज्ञात हो जाएगा। अब आगम या इनकम की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू और इनकम। आगम और रेवेन्यू की 3 अवधारणाएं हैं। पहली कुल आगम, दूसरा औसत आगम, तीसरा सीमांत आगम। तो पहली जो है कुल आगम, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, तो किसी वस्तु की सभी इकाइयों, जितनी बाजार में इकाइयां हैं उसको बेचने के लिए जो बाजार में इकाइयां लाई गई हैं, उसकी सभी की बिक्री से जो एक उत्पादक को जो आय प्राप्त हो रहा है, जो धनराशि प्राप्त हो रही है, उसको कुल आगम कहा है। तो कुल आगम की साधारण सी परिभाषा है किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री से जो आय प्राप्त हो रही है उसको कुल आगम कहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो औसत आगम का है। तो औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो किसी उत्पादन के कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, ऊपर टोटल रेवेन्यू सारी इकाइयों जितनी बाजार में ले गया उसके कीमत के आधार पर उसकी बिक्री हो गई। कुल बिक्री की गई वस्तुओं की संख्या से भाग दें, टोटल कितनी वस्तुएं बेची गई, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो औसत आगम प्राप्त हो जाता है। क्लियर कर ले, तो किसी उत्पादक के कुल आगम में कुल बिक्री से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगी उसे औसत आगम कहा जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट सीमांत आगम का है कि उत्पादक जो उत्पादन करता है उसकी एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, एक उत्पादक इसके पहले 99 इकाइयों को उसने बाजार में बेचा था और जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ, टोटल रेवेन्यू जो भी आया उसको 99 वस्तुओं के 99 क्वांटिटी यूनिट है उसके सेल्स से। तो यहाँ पर क्या हो कि अगली जो सभी यूनिट होगी उससे जो आय प्राप्त होगी, तो टोटल रेवेन्यू में उसने कितनी वृद्धि की, ये क्या कहलाता है, ये सीमांत आगम कहलाता है। तो इसको फार्मूला जो इसके देश है उसको अगले अध्याय में हम सब समझेंगे। तो केवल